और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना का ये डायलॉग आज तक की जनरेशन के लिए मोटिवेशन का सहारा है। लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स में सबसे बड़ी जिंदगी जीने वालों में से एक खुद राजेश खन्ना को स्टारडम ऐसे ही नहीं मिली। और राजेश खन्ना ही नहीं बल्कि 1950s से 70s के स्टार एक्टर राजेंद्र कुमार को भी इतनी शोहरत ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि हजारों जतन और लाखों रुपए से खरीदे गए एक भूतिया बंगले की बदौलत मिली। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक कहानी कहती है, एक इत्तेफाक कहता है, या फिर यूं कहें कि एक सच कहता है। अब जब सवाल आपके जहन में खटकने लगा ही है तो पूरा किस्सा सुना देते हैं। आज बॉलीवुड किस्सों में बात बॉलीवुड के दो बड़े सितारों को चमकाने वाले एक कथित भूतिया हवेली की। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज की स्पेशल पेशकश है बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो देखिए, बात है 60 के दशक की। कार्टर रोड पर बंगलों का एक समूह हुआ करता था, जो कि वैसे तो मुख्य रूप से पूर्वी भारतीय समुदाय और पारसियों से संबंधित था। और उस समय समुद्र के सामने सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद द्वारा बनाया गया एक बंगला था, जिसका नाम आशियाना था। इसके पास ही थोड़ी टूटी फूटी हालत में एक और बंगला था, जिसे वहां रहने वाले लोग भूतिया बंगला कहा करते थे। उन्हीं दिनों राजेंद्र कुमार बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और उनके एक दोस्त के तहत उनकी नज़र इस बंगले पर पड़ी। अब ये बंगला तो उन्हें पसंद आ गया, मगर उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि इस बंगले को खरीद सकें, क्योंकि फिल्मों में पूरी तरह से तब वो अपनी धाक नहीं जमा पाए थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को न केवल कानून फिल्म ऑफर की, बल्कि इसके अलावा दो और फिल्मों का ऑफर दे डाला। साथ ही इन फिल्मों के लिए राजेंद्र कुमार को 90,000 रुपए एडवांस भी दे दिए। अब पैसे मिलते ही राजेंद्र कुमार ने सबसे पहले 60,000 रुपए में कार्टर रोड पर वो बंगला खरीदा। साथ ही इस बारे में उन्होंने अपने अजीज दोस्त मनोज कुमार से भी बात की। मनोज कुमार ने इस बंगले में भूत प्रेत का साया होने के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था, लेकिन उन्होंने राजेंद्र को ऐसी फालतू की कहानियों पर गौर ना फरमाने की सलाह दी और कहा कि पूजा करने के बाद इत्मीनान से इस नए बंगले में अपनी ज़िंदगी बिताए। राजेंद्र कुमार ने मनोज कुमार की सलाह मानकर बंगले को थोड़ा रेनोवेट करवाकर, पूजा करवाकर और उसका नाम अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रख दिया और रहने लगे। अब देखिए, इसे इत्तेफाक कहें या बंगले का जादू, नए घर में शिफ्ट होते ही राजेंद्र कुमार के फिल्मी करियर की काया पलट गई। एक्टर की हर फिल्म जैसे माँ बाप, आज का पंछी, आए मिलन की बेला, संगम, सूरज, सब 25-25 हफ्तों तक थिएटर में लगने लगी। लगभग सभी फिल्मों की थिएटर में सिल्वर जुबली हो रही थी और इसीलिए लोगों ने उनका नाम राजेंद्र कुमार से जुबली कुमार रख दिया, क्योंकि इससे पहले ऐसा किसी एक्टर के साथ हुआ ही नहीं था। जनाब, अब शोहरत का आलम तो ये था कि उन्होंने पाली हिल में एक और बंगला खरीद लिया और उसका नाम भी डिम्पल ही रख दिया। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही राजेंद्र कुमार के करियर में अचानक से ब्रेक लगना शुरू हो गया। सिल्वर जुबली वाली फिल्में देने वाला एक्टर सुपरस्टार जुबली कुमार अब सपोर्टिंग रोल का रुख कर रहा था। नौबत ऐसी आई कि देखते ही देखते उन्हें अपने इस बंगले को बेचने का फैसला करना पड़ा। बॉलीवुड का एक सितारा धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। लेकिन जैसे बारिश के बाद काले बादल छटते हैं और नए बादल दिखते हैं, वैसे ही एक नया बादल, या यूं कहें कि बॉलीवुड का लेजेंड, अपने कदम रख चुका था और उस एक्टर का नाम था राजेश खन्ना। जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना बंगला बेच रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इस बंगले को खरीदने की ठान ली, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी बंगले में रहकर राजेंद्र कुमार ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी थी। जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर राजेश खन्ना ने बंगला करीब 3.5 लाख रुपए में खरीद लिया और इस बंगले का नाम डिम्पल से बदलकर आशीर्वाद रख लिया। अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर कुछ और, जैसे ही राजेश खन्ना ने इस बंगले में प्रवेश किया, उनके जीवन की भी काया पलट गई और बॉलीवुड को उनका पहला सुपरस्टार मिल गया।
राजेश खन्ना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचा ही रही थी, लेकिन साथ ही एक्टर की स्टारडम के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। आशीर्वाद किसी टूरिस्ट स्पॉट सा बन गया। राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वालों की हजारों की तादाद में भीड़ जमा होने लग गई उसी आशीर्वाद के बाहर। उन्होंने इस तरह की सक्सेस देखी जिसके कोई और स्टार करीब भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन देखते ही देखते एक बार फिर वही होने लगा जो राजेंद्र कुमार के साथ हुआ था। राजेश खन्ना का मानो बुरा वक्त शुरू हो गया हो। धीरे धीरे फिल्मों से एक्टर की दूरियां बनने लगी। साथ ही पत्नी और बच्चों ने भी राजेश खन्ना का साथ छोड़ दिया। जिस बंगले के बाहर हजारों की भीड़ जमा होती थी, वहां अब धीरे धीरे सन्नाटा छा गया था। अपने जन्मदिन पर हजारों लाखों गुलदस्ते पाने वाले, लड़कियों द्वारा खून से लिखे हुए पत्र खत पाने वाले राजेश खन्ना अब बिल्कुल अकेले रह गए। और आखिरकार इसी बंगले में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। फिलहाल इस बंगले को कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद किसी शशि किरण शेट्टी नाम के एक बिजनेसमैन ने करीब 90 करोड़ में खरीद लिया है और इस बंगले को तोड़कर वो एक नया घर बनवा रहे हैं। अब देखिए, ये अंधविश्वास है, इत्तेफाक है या फिर कुछ और, पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड के दो महान कलाकारों ने अपना सबसे महान समय और अपना सबसे बुरा समय इसी बंगले में रहने के दौरान देखा। अब इस बंगले की आगे की कहानी क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बंगले में कुछ तो बात है। दोनों एक्टर्स की ज़िंदगी पर राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग याद आता है कि ना कोई तरंग है ना कोई उमंग है, मेरी ज़िंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।